पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। दूरदर्शन कशर चैनल की सुबह की नशरियात की पहली सौगात गुड मॉर्निंग J&K के और एक नए ताज़ा शुमारे में आपका तहे दिल से खुश आमदीद इस्तकबाल। माह मई साल 2024 की आज है 8वीं तारीख, बुधवार का है दिन। खूबसूरत सा है मौसम और आपका और हमारा जुड़ चुका है साथ। नाज़रीन मोहतरम, आप ये बेहतर जानते हैं, बल्कि इस हकीकत से हम सब वाकिफ़ है कि ये जो ज़िंदगी है ना, कुछ दिनों पे मुश्तमिल है और कुछ दिनों के इस मुश्तमिल सफ़र का नाम है। इसमें कुछ दिन हमारे हक़ में होंगे और कुछ दिन हमारे मुखालिफ होंगे। कुछ अशख़ास के लिए जो सफ़र है ना, बहुत सी खूबसूरत सी यादों का एक मजमुआ है, और कुछ हज़रात के लिए ये ज़िंदगी का सफ़र बहुत सी मुश्किलात का एक मुशाहिदा। अब इस सफ़र में कामयाब कौन है? इस सफ़र में कामयाब वो है जो इस दुनिया से जाने के बाद भी, इस दारिफ़ानी से रुखसत होने के बाद भी अपने हरकत व सकनात, अपने खुश मिजाजी, अपने अच्छे आमाल की वजह से हमेशा के लिए ज़िंदा व जावेदार रहे। और अब वो इंसान कितना खुशकिस्मत होगा यस काम आसे करान, और सु नफर कूता खुश किस्मत आसे, अल्लाह ताला कूता बेहतर आसे इंसान बनोमुत यम सज कमी आसे, यम सुंद प्रोफेशन आसे कि सु यी लुकन अकार बकार, सु कर लुकन हिज मदद करने ते पन तरीक कथ रंग अथ रंग यथ कन ते तरीक आसे इंसानस पानुन पानुन अख अक सज मदद करन। और बह क्या छस आज अमिश कथ करान क्याजकि यह छु दोह ते खूबसूरत, यह छु हफ्ते ते खूबसूरत। यह हफ्ते अस मनावान नर्सन हुंद दोह, तिम नर्स यम अस संभालान सदारान, वक्त कल पनुन अयाल त्रिवित सोन अयाल बनान। और अस वुच रिसेंटली यथ कन्यत कोविड केन हालातन मज वुच कि तिमो किथ कन्यत कर सन तम विज रहनुमाई, किथ कन्यत रूद वक्तन फवक्तन अस सत। यह छु तिहुंदे हफ्ते चलान यथ अस हमेशा तिहन शुक्र गुजार रोजो। तो अजकि दुहच अगर अस कथ करो, आज बैनुल अक़वामी सतहस पे रेड क्रॉस डे या फिर रेड क्रेसेंट डे यवान मनावना, जिसका नारा ही इंसानियत, इखलाक, इत्तेफाक, इत्तेहाद। और हमने ये देखा है कि आजकल के जो मामला दुनिया में बने हुए हैं इस वक्त पे, इस सब की कितनी ज़रूरत है। इसको अल्लाह ताला से ये दुआ करियत कि महजूर साहबन सो बड़ खूबसूरत बड़ मकबूल दुआ छुना शक्ल छुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर हावतम मत इम्तिहान यम शक्ल मत मन छावतम। इस करो अल्लाह ताला यह है आजमा गमग। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम पकना उबरों आप बेहतर जानते हैं कि प्रोग्राम में आज भी दो मेज़बान होंगे, एक ख़ास मेहमान होंगे। मेहमान भी आ चुके हैं, मेज़बान भी हाजिर है आपकी खिदमत में। मैं रहूँगी आपके साथ, आपकी मेज़बान नाज़िमा, और मेरा साथ निभाएंगे वसाफ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम वसाफ, कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। नाज़िम इधर से प्यार, खुलूस, मोहब्बत, बरा सलाम कबूल करें और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज की खूबसूरत सुबह देखना नसीब फरमाया। और नाज़िम, जैसे भी आपने भी कहा कि बड़ा खूबसूरत मौसम है, तो मुझे लगता है सबसे पहले मौसम के ही अपडेट्स हम नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन को इंतज़ार भी रहता है। तो नाज़रीन, आज श्रीनगर, जम्मू, लेह में मतलब बिल्कुल साफ़ रहेगा और श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 40 और कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस, लेह में 10 और कम से कम -3 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये था मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। SAG रोड पे छोटी
اور بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے کرگل کی طرف روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پہ چھوٹی گاڑیوں کو شوپین سے پونچھ کی طرف روانہ کیا جائے گا. مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر نمبر دستیاب ہیں, نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی رخ کر سکتے ہیں اور اولی اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں. اور جیسا آپ نے بھی کہا ناظمہ کہ موسم بڑا بہترین ہے, اور جب یہاں کی اور بھی ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے بچے جو ہیں ڈرلز کرتے ہیں, سپورٹس پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے, اور اخبارات کی سرخیاں بھی ہیں ہمارے سامنے, اور تصویر بھی لگی ہوئی ہے کہ بچے جو ہے سوئمنگ کل جو کر رہے تھے ڈل لیک میں, تو ایک اچھا فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہو جاتی ہیں اس حوالے سے, اینڈ اٹس گڈ اوور آل, ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بات کی اس کے حوالے سے کہ ہمارا جو طور طریقہ ہے, جو ہمارے اخلاق ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور بے شک وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور طبع چیز دپان کہ سن معاملات کرتے ہیں یہ تیتے بہتر گژھن, بیکاز اگر ہم جو ہے اپنے معاملات یہاں پہ بہتر کریں گے تو ہمارے معاملات جو ہے وہاں پہ بھی آٹومیٹکلی بہتر ہوں گے. بالکل صحیح, دو باتیں آپ نے چھیڑ دی. آپ نے پہلے جو ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا, یہ بہت ایک خوبصورت سی بات ہے, اور یہ جو اکثر میں بات کرتی ہوں کہ موسم کا سیدھا اثر براہ راست بالواسطہ, یا پھر ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس سیزنل ڈپریشن آسان ات موسمس مز گومت سہ ونکین ذرا تمہ نش نبر نیران, اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اسکیڈیولز اس ٹائم پہ سیٹ کرتے ہیں. وساف صاحبن کر کات رات سوئمنگ تھے, ہم نے ایسے بھی دیکھی کہ بہت سے این جی اوز سامنے آئے ہیں, جیسے ہم ریسنٹلی بات کر رہے تھے محمود صاحب سے بھی کہ کس طرح تم تہ آرگنائز کرنا واریاہ چیز ٹریکنگ وغیرہ, اور ہم کل بھی دیکھ رہے تھے کہ کچھ ایسے این جی اوز سامنے آئے ہیں خواتین سائیکلنگ ونکین ہچناوان, اس اخ بہترین قدم. اور دوسری بات جو وساف صاحب نے کی کہ یتک معاملات گژھن بہتر تو تتک معاملات تہ بہتر, یہ دعا اس کران مگر سین معاملات ہیکن تیل بہتر گژھت ییٚلہِ أسۍ ییٚتٮ۪ن وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال, اس چھُنہٕ تہِ چیز کرن کی اس کر کٲنٛسہِ نیکی پتہٕ تھاوو أسۍ وَنہِ یہ کار کرِ اَسہِ تمیُک واپس. اگر اس کا نیکی چھ کران یقین جانے اس کا جو ہمیں صلہ ہے وہ ملتا ہے, کس صورت میں ملے گا ہمیں نہیں پتا, لیکن اس بات کا یقین رکھیے کہ وہ لوٹ کے آپ کے پاس ضرور آئے گی. مقافات عمل. فی الحال پیارا سا نغمہ, پیارا سا موسم اور پیارا سا ساتھ. اچھا, یہ میں ضمناً ذرا بولنا چاہوں گی, جب ہم اسٹوڈیو آئے صبح, بالخصوص میں شکر گزار ہوں ہمارے پیارے پیارے جو ناظرین ہیں, جو دیکھنے والے لوگ ہیں, جو ہمیں کمنٹس کر کے بہت یاد کرتے ہیں. جب میں صبح اسٹوڈیو آئی اور یہاں پہ مجھے ہمارے ماشاءاللہ بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے, تو سب کا پہلے یہی کہنا تھا کہ لوگ آپ کو بہت ڈھونڈتے ہیں, تو بہت بہت شکریہ اس محبت کا. شاید چھنس یوت ڈیزرو کران وساف کی یوت اس محبت ملان, ہم کن الفاظ میں اس کا شکریہ ادا کریں, تم الفاظ چھن اس ون لگمت کی, تم خطرے چھ ون واریاہ لۄکٕٹۍ. فی الحال ایک پیارا سا نغمہ آئے گا. وساف صاحب, کن کی آواز کا آج انتخاب؟ جی, آج سب کی فیوریٹ محمید سعید کی آواز میں سنتے ہیں یہ خوبصورتی سوغات, اور اس کے بعد آپ مزید گفتگو کریں گے آج کے ہمارے مہمان سے, اور ڈفرینٹ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے رہے ہیں. دیکھتے رہیے وہ پیارا سا پروگرام گڈ مارننگ جے کے.
جی خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے آپ براہ راست ڈی ڈی کشیر کی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے کمنٹس ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے فیڈ بیکس ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور ناظرین محترم، امید کرتے ہیں آپ نے اس خوبصورت سی سوغات کو ضرور پسند کیا ہو. اور ناظرین محترم، یہاں پہ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو بہت سارے سیگمنٹس ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، گیسٹ سے ملاقات کراتے ہیں، کچھ باتیں بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور وہی معمول آج بھی رہے گا. اور جیسا کہ ناظمہ نے پہلی ہی بات کی، بڑی خوبصورت سے بات سے آغاز کیا پروگرام کا، موسم بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے، اور جو آپ نے نصیحت بھی دی تو نصیحت پر جیسے عمل کریں ضروری ہے. آپ نے چونکہ یہ ذکر کیا کہ سیگمنٹس کافی ہوتے ہیں، اور اگر میں اس بالخصوص نغمے کی بات کروں، ماشاءاللہ محمود سعید کی کیا ہی بات ہے، مگر آپ مزو زن یوان کہ سال یکنا بلائے لگیو، چونکہ موسم بڑا خوبصورت، ات مز یہ کت سالس یمو سو حقیقت کہ واریاہ خاندر ہیتن وتھن، بٹ کہنے کی بات یہ ہے کہ سال کرن والن واریاہن چیزن ہند خیال تھون. موسم میں تبدیلی آ چکی ہے، اور اکثر ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ پلیوشن ونکن واریاہ کران، خاندر کور یہ باقی سامان اس ویسٹ آسان وتھان تو ڈلس دان دٲرِتھ، جیلہِ منٛز دِوان دٲرِتھ. پالیتھینس کا بہت استعمال ہوتا ہے، صحت افزا مقامات پہ ہم وسا جاتے ہیں، کھا پی کے سارا کچھ وہ جو ہے وہیں پہ پھینک دیتے ہیں. ڈسٹ بنس کا پراپرلی استعمال کرنا ہے، اور موسم کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ یہ موسم ات مز پہ فلکچویشن ٹیمپریچر ونکس بدلان، سہ ساری سانی حرکات آسان. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ونکن اکثر ونان کہ ایسے موکلیو سپرنگ، رود لوگن زیادہ، حالانکہ اچھے پن فوائد، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے ہم لوگوں کا ہی ہے. فی الحال ونکن تاپ، آگے جو آنے والے دن ہے پریڈکشن کچھ اور جتائی جا رہی ہے، لیکن فی الحال ہم انہی دنوں کو انجوائے کریں گے اور پروگرام. اور ناظمہ، آپ نے اچھی بات کی، جو کوڑے کے حوالے سے آپ نے بات کی نا، ایسی شبان، کیونکہ یہ مطلب ٹورسٹ آتے ہیں اس پلیس پہ، تو ہمیں اپنا زیادہ تر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس طرح اور یہ کہیں کوڑا، کیونکہ جب ٹورسٹ آئیں گے وہی آگے جا کے ہمارے پھر سفیر بنتے ہیں، امبیسڈر بنتے ہیں، تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اور وہیں تہن سال کر کے ہم انشاءاللہ
फिलहाल ये बात है कि आप दुआ कर सकते हैं हम सबके अच्छे के लिए। और चूंकि टूरिस्ट्स की भी बात हो चली है, लेकिन बात ये भी है कि हम पार्क्स वगैरह की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अक्सर इन चीज़ विच में जो ट्रैक पे जाते हैं, चूंकि वहाँ पे डस्टबिन्स नहीं होते। हमारे बहुत कुछ ऐसे साथी हैं रिसेंटली असस वुचना कि तिमोनी योर खली बैग, अपने जो कैरी बैग होते हैं, और वहाँ से वो कूड़ा भर भर के उन पहाड़ों से, उन जंगलों से उठा के लाए हैं। तो ये प्लीज इसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है और सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे लगता है वसाफ वक्त आ चुका है हम अपने मेहमान से जो है मुलाकात कराएं नाजरीन की। हालांकि नाजरीन मोहतरम, हमने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा था आपके जो कमेंट से हम तक पहुंचते हैं और ऐसा नहीं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छे बराबर नजर ते मन पेट कि तो क्या माना आपकी जो आरा तजवीज़ है वो क्या है। तो ऐसी ही बार बार हमें रिक्वेस्ट मिल रही थी कि हमने पिछले महीने एक गेस्ट को बुलाया था और गेस्ट की बातें सुन के हमारे नाजरीन को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत सारी रिक्वेस्ट्स भेजी और हम इतने मजबूर हो गए कि आज हमें उन्हें एक ही महीने बाद दोबारा प्रोग्राम में लाना पड़ा, क्योंकि वारिया कथ आस कर नाजरीन पसंद आम तो वारिया कथ आस रोज मज करने। आज करो इस कोशिश कि आज करो इस तिम कथ। हमारी खुशबख्ती हमारे साथ प्रोग्राम में आज जुड़ी है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनसे मैंने कुछ दिन कबल ही बात की, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि मैं फ़ोन पे इनसे बात कर रही थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज बिल्कुल ही मेरे सामने मौजूद है और बातों बातों में इस बात का भी इंकशाफ हो गया। कौन है, तजस्सुस बरकरार रखेंगे, थोड़ा सा आपको भी ज़रा इंतज़ार कराएंगे। एक वक्फे पे चलते हैं, वक्फे से आके इनसे मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहिएगा गुड मॉर्निंग J&K में। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। फिर एक मरतबा खुश आमदीद इस्तकबाल नाज़रीन। मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। वक्फे पे जाने से पहले हमने तजस्सुस बरकरार रखते हुए आपको इतना बताया था कि रिसेंटली आपकी इनसे मुलाकात हो चुकी है। आज हमने शो में जिन्हें मदऊ किया है ऑन पब्लिक डिमांड, ये एक मुअल्लिम है, ये माशाअल्लाह जोनल रिसोर्स पर्सन है, कश्मीरी ज़बान बहुत खूबसूरती से बोलती हैं और कश्मीरी ज़बान को फ़रोग देने के लिए अपना काम भी कर रही हैं। शायरा भी हैं, राइटर भी हैं, लिखती भी हैं और पढ़ाती भी हैं। ओवरऑल सब कुछ है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अजहद शख्सियत है और बहुत ही खूबसूरत सी इंसान है। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है रविंदर कौर साहिबा। आदाब नाज़मा जी, आदाब साहब और तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खलूस भरा आदाब। तो ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं आपसे रूबरू हूँ, क्योंकि फ़ोन पे तो हमारी वॉइस मैसेज से बात हो चुकी थी। इनफैक्ट वो बैसाखी का दिन था तो पता नहीं था, लेकिन जब आप आए स्टूडियो में तो मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली। बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छा लगता है, आप बड़ी बखूबी अपना यहाँ पे ड्यूटी निभाते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, चिले कलान हो, खूबसूरत मौसम जैसे कि आज आपने बोला, वो कैसा भी हो आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते हैं और सुबह सुबह ना ठंड देखते हैं ना गर्मी देखते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम नाजरीन को बहुत ही फेवरेट है, इनफैक्ट मेरा अपना फेवरेट है ये प्रोग्राम। तो हमारे बच्चे, आप थोड़ा सा ये है कि मॉर्निंग टाइम हो गया है, लेकिन उसमें एक ये है कि बाद में देख सकते हैं। बड़ा अच्छा ये पहले नहीं था, जब से शुरू से था, पहले मिस हो गया तो फिर बोलते थे अब क्या बनेगा, दिन बड़ा वो दुखी सा रहता था। अब एक तसल्ली रहती है कि नहीं, हम गुड मॉर्निंग J&K मिस नहीं करेंगे। लेकिन बहुत फैन है हम आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप हजरात की वजह से है कि हमें चंद अल्फाज सीखने को यहाँ पे मिलते हैं और आप सबकी मोहब्बत है। मैं बासा वसाफ एक्चुअली छुट्टी कर रही, माशाल्लाह मैम बहुत खूबसूरती से बात करती है, इनका जो अंदाज़े बयां है
मैं गेस में दूरदर्शन में यमनी राटिंग और हमारी छुट्टी हो जाएगी। खैर, अच्छा, आप माशाल्लाह रिसेंटली यहाँ आई हैं, हमने इससे पहले भी बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन में आए दिन नाजरीन में जो है इजाफा होता जा रहा है। आपको हजरात जानते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं अभी और पसंद भी करते हैं आपको। उनके लिए हम फिर से आपसे पूछना चाहेंगे आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ज़ाती तौर ये जानना चाहूँगी, जब आप स्टूडियो आई थी, जब हम बात कर रहे थे, आपका जो पहला एक्सपीरियंस है, इसका नहीं, मॉर्निंग शो का नहीं, इससे पहले की अगर हम बात करें, तो वो वक्त याद कीजिएगा जब पहले आप यहाँ स्टूडियो आई, क्योंकि आपका ताल्लुक है बड़ा हमारे साथ, तो वो वक्त याद कीजिएगा क्या था और आज किस तरह से वो यादें ताज़ा हुई। बिल्कुल सही बात है। पहले मैं एक्चुअली मेरे ख्याल से 2010 की बात है, 10-11 की बात है, पानिन जव पानिन का प्रोग्राम, एक मरहूम हाजमी साहब का ही प्रोग्राम था, गरी की रहमत जी। तो उसमें उन्होंने हमें दावत दी थी और मेरी हेड टीचर जो मेरी HOI थी मोहतरमा बिल्किस जी, बिल्किस अजरा जी, तो वो इस वक्त सर्ट में हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, सीनियर एकेडमिक ऑफिसर। तो उन दिनों वो मेरी हेड थे, HOI थे वहाँ अलूचा बाग मिडिल स्कूल में। तो हम बच्चों को लेके आए, क्योंकि कहीं यहाँ आपके स्टूडियो में ऐसा तो पता चल ही जाता है, जब अच्छी बातें होती है आप तक पहुँच ही जाती है। तो कहीं पता चला था कि कश्मीरी लैंग्वेज स्कूलों में इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन कहीं मोहतरमा रविंदर जी पढ़ा रहे हैं, तो उनको बड़ा तजस्सुस था कि हम उनको यहाँ बुलाएं बच्चों को लेके, और एक प्रोग्राम हुआ था तब उन दिनों तो सच्ची बात बोलूं, मैं बड़ी डरी सहमी आई थी। सबसे काफी वक्त जी वर्ल्ड वाइड जाता है प्रोग्राम, और बिल्कुल ये व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड सब कुछ था, बच्चों को उठ के खुद पढ़ना था। मैंने मतलब मैं ही टीचर थी, तो मैं ये सोचती थी कि मैं खरी उतरनी चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है, तो लेकिन ऊपर वाले की दुआ से, नाजरीन की दुआ से उस प्रोग्राम को भी बड़ा सराहा गया और बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद फिर एक दो बार फिर यहाँ आई, तो अप्रैल में अमार साहब के साथ, अशफाक साहब के साथ यहाँ रूबरू हुई। बहुत अच्छा, नाजरीन ने भी प्यार दिया, और मैंने अपने जो मेरे तजुर्बात थे, मेरे जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास था, तो मैंने वो रखा सामने, लेकिन अच्छा लगा सबको। खैर, मैं तो अभी सीखती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं आपसे भी सीखती हूँ, क्योंकि मैं आपकी, हम गुड मॉर्निंग JNK की पूरी टीम जितनी है, हम आपके फैन हैं। बिल्कुल, हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली, तो बहुत फैन है हम आपके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वनान छ ना कशर पट वनान कि इंसानस छु कब्र हिंदिस बटिस तामत तो तां छु हेचुन, और अकिस इंसानस गस आसुन सु हेचनुक सुमाद, सु गस आसुन तेली हेचौ, सु गस जरूर आसुन, अगर एक टीचरस मज आसे सो है कि बचस मज सो इनकलकेट कर, तो बेगस आसन में बासन के सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ना चासन परनस का उम्र, ना चासन क्या हेचनस का उम्र, सिर्फ बस अख पैशन आसन, अख सो तजस्सुस आसन के में ये हेचन तातस रहमान रही सवनान श्रपन बानस खर्चु रटन बान गस आसन, म्याद गस आसन, तेल छ इंसान हेकान क्या हेचित त क्या समझत। अच्छा, आगाजस मजी थायो अस थोड़ा बहुत ये सवाल अती कि अस जानो बे अति फिर तह मुतल्लिक थोड़ा बहुत वन तो पानस मुतल्लिक कत पेट छ क्या छ मामला रोतमो जिंदगी हुंद आगाज पेट। हाँ जी नाज़मा जी, मैं एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करती हूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ के हैं, और मेरे ससुराल वाले श्रीनगर में अलूजा बाग में मेरा ससुराल है। तो तालीम मेरी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से है। ये मुझे कितनी बार भी बोलना पड़े, मुझे फख्र महसूस होता है। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिले, मैं बोलूँ कि मैं गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल की है। प्राइमरी तालीम मैंने अपने एक खूबसूरत गाँव में, हुटमरा है उस गाँव का नाम, वो दरियाए लेदर के किनारे पे है, साइड में एक जंगल है, खूबसूरत सा जंगल, और बीचों बीच पहलगाम जाने वाले रोड पे ये गांव है, मटन से 2 किलोमीटर आगे। अच्छा। तो मैंने अपनी तालीम, प्राइमरी तालीम वहीं, फिर उसी गांव में मैंने 6 से लेके 8 तक बॉयज मिडिल स्कूल हुटमरा में तालीम हासिल की है। तो मेरा 9th 10th मटन हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल में हुआ है। मेरा
11th-12th MP गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी अनंतनाग में हुआ। बहुत खूब। उसके बाद मेरा फर्स्ट ईयर में मेरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वुमेन्स डिग्री कॉलेज अनंतनाग में ही एडमिशन हुई। तो फर्स्ट ईयर में ही मेरी अर्ली मैरिज हो गई, ये मैंने पिछली बार भी बोला ये तो जी। तो फिर उसके बाद मेरा तालीम का सिलसिला जारी रहा, लेकिन वो देन मेरे हस्बैंड की, मेरे ससुर जी की, मेरी सासू माँ की, मेरी सिस्टर इन लॉज की है, क्योंकि मेरा ससुराल मतलब इतना अच्छा है, इतना खुली सोच वाला है कि मैंने आला तालीम हासिल की। फर्स्ट ईयर में मैरिज होना और पीएचडी तक पहुंचना, ये अपने आप में एक मिसाल है। वो अगर मेरे ससुराल का साथ नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मेरे हस्बैंड, मैं यूं कहूंगी कि मुझे हस्बैंड के रूप में एक फरिश्ता मिले हैं। बहुत खूब। तो मेरे फादर इन लॉ, उनको पूरी दुनिया जानती है, तो क्योंकि वो राइटर भी हैं थे, वो वैली के फर्स्ट 6 स्पोक्समैन भी थे, तो और उनका एक अपना अखबार भी निकला करता था तब उन दिनों, मुझे नहीं पता लेकिन उनकी बायोग्राफी में है। तो उनको करमवीर उस अखबार का नाम था। मेरे फादर इन लॉ को दुनिया में, मैं ये नहीं कहूंगी कि J&K में, पूरी दुनिया में सब जानते हैं। उनका नाम है ज्ञानी करतार सिंह कोमल। तो उनकी काफी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात जो उनकी है, एक आला शख्सियत होने के बावजूद वो सोशल रिफार्मर थे। और उनकी ये जो सोशल रिफार्मर की ये जो लहर है वो आज तक चल रही है, क्योंकि हम उनकी फैमिली मेंबर्स, हम उनके नक्शे कदमों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूब। तो वो मतलब मैं उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। शायद मैं कभी सारी जिंदगी बोलती रहूं तो तब भी ना कंप्लीट हो। वो एक इतनी आला शख्सियत है। उन्होंने मुझे मेरे डैडी से ज्यादा प्यार दिया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मायका ही बुला दिया। क्या बात तो है। इतने अच्छे थे, और मेरी तब जाके मेरे इतने पीजीज, अब अभी आप पूछेंगे तब मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या क्या हासिल किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी वसाफ, आप देखें माशाल्लाह, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे खातून का हाथ होता है, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आजकल लोगों की सोच बदल रही है, और आप उसकी मिसाल है कि एक कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है। और माशाल्लाह जब 2-3 मर्दों का हाथ हो, एक तो आपके शौहर माशाल्लाह, आपके ससुर जी, आपके वालिद साहब, आपके भाई, तो कितना इंसान कामयाब होगा, और इंसान की जिंदगी पे कितना एक असर रखता है कोई इंसान अपने अच्छे अखलाक से। अच्छा, अब चूंकि सवाल की बात आ गई है तो पूछ ही लेते हैं, बताइएगा अपनी तालीम के बारे में। ओके। मेरी तालीम, प्राइमरी तालीम, फिर मिडिल, फिर हायर सेकेंडरी, ये सारा मैंने आपको बताया अभी। फर्स्ट ईयर तक मेरे वालिदैन ने, मेरे डैडी मम्मी ने दी। फर्स्ट ईयर से लेके मेरा फिर यहाँ ग्रेजुएशन हुई ससुराल में ही जी। उसके बाद हस्बैंड का शौक, मेरा शौक भी था, मेरा पैशन भी था, और उनका भी ज्यादा था। मेरा बीएड हुआ, उसके बाद मेरा पीजी उर्दू हुआ, उसके बाद मेरा पीजी एजुकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी से हुआ, उसके बाद मेरा पीजी इंग्लिश हुआ, उसके बाद मेरा एमफिल में रजिस्ट्रेशन हुई थी, क्योंकि मुझे एमफिल के बाद पीएचडी का वो ट्रैक बना रही थी मैं। 1 डिकेड पहले की बात है, वो इस वक्त नहीं बोलना चाहती, कुछ ट्रेजेडी हो गई फैमिली में, तो किसी वजह से वो रुक गया। ट्रेजेडी किस्मत में नहीं था जी, लेकिन तजस्सुस जारी है। मैंने पिछली बार भी ये बोला, मैं हारी नहीं हूँ, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। अब ऐसा हुआ कि 1 डिकेड पहले एमफिल के बाद मुझे पीएचडी करना था, अब डायरेक्ट पीएचडी है। तो मेरा पीएचडी की तरफ मानिए कि मैंने कदम उठा चुकी हूँ। बिल्कुल सही। तो ये मेरी आला तालीम ससुराल में हुई फर्स्ट ईयर के बाद से। अच्छा, माशाल्लाह। रिंदर मैम, आपने कहा कि आप खुद एक प्रोडक्ट हैं गवर्नमेंट स्कूल की। ये अच्छी बात है कि आप इसको बिल्कुल आप दंगे की चोट पे बता रही हैं कि आप प्राउड इस पे फील करती हैं। तो क्योंकि आप टीचिंग डिपार्टमेंट में ही हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप एज ए टीचर हैं, तो आपको क्या लगता है अभी क्या डिफरेंस है तब के गवर्नमेंट स्कूल में और अब के गवर्नमेंट स्कूल में? मेरे टाइम के गवर्नमेंट स्कूल में और आज के गवर्नमेंट, जी मैं बताऊंगी आपको। जो हमारे टाइम का गवर्नमेंट स्कूल था, एक तो पहली बात मैं ये बोलूं कि थोड़ा सा वो छड़ी इस्तेमाल हो जाती थी, अक्लनुमा कहते हैं, बहुत होती थी, इनफैक्ट हमें हुई है। तो उसके बाद
एक तो वो था, वो चलन खत्म हो गया। दूसरी बात ये कि एक डर बना रहता था टीचर के साथ। पढ़ते हम बिल्कुल अच्छा थे, तालीम हम तक एक एक लफ्ज बड़े अच्छे से, बहुत ही अच्छे खुश असलूबी से हमारे साथीज़ा पहुंचाते थे, लेकिन एक डर बना रहा। आज फ्रेंडली हैं टीचर्स, आज ये ट्रेंड चेंज हुआ है कि फ्रेंडली हैं, शाइनेस बच्चे की खत्म है। क्योंकि कई बार ऐसा काफी पहले 1-2 डिकेड 3 डिकेड पहले की बात बता रही हूँ कि बच्चा कभी दबा रहता था, सहमा रहता था, वो अपनी बात शायद खुल के ना बता सके। कई कुछ 5% या 10% बच्चों की बात कहती हूँ, बाकी तो बोलने वाले बच्चे तो बोल ही लेते थे। आपके जैसे जो आउटस्पोकन थे वो जैसे मैं हूँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ, तभी बोलती थी। तो लेकिन कई बच्चे ऐसे होते थे। अब वो ऐसा होता है, वो घर के माहौल का भी असर होता है। कहीं बच्चा घर से दबा होता है तो स्कूल में आके एक ही बार एकदम वो नहीं खुल के बोल सकता। आज ऐसा है, रिसर्च है, आज टीचर्स को रिफ्रेशर कोर्सेज दिए जाते हैं, उनको रिफ्रेश किया जाता है, उनको आए दिन ट्रेनिंग्स दी जाती है। जैसे कि मैं ZRP 2015 से लेके 2023 तक मैं ZRP की ड्यूटी भी अंजाम दे रही हूँ। उसमें ये देखा जाता है कि टीचर चाहे कितना भी क्वालिफाइड हो, PhD की डिग्री भी मेरे साथ मेरे कलीग्स ने ली है, लेकिन हम PG वाला PhD वाला सेम ट्रेनिंग ले रहा है। उस ट्रेनिंग का मकसद यूं ही नहीं है, उसका मकसद है एक टीचर को रिफ्रेश करना, उसको अपडेट करना। तो उस अपडेशन से बच्चे भी काफी हद तक आज खुशकिस्मत हैं कि उनको टीचर फ्रेंडली एक एक बच्चे तक पहुंचता है। और एक एक बच्चे आजकल, एक मैं आपको एक बात बोलती हूँ, जैसे हर डिकेड, हर 15 साल या 10 साल के बाद सारा कुछ चेंज होता है। इनफैक्ट माहौल, जैसे आजकल देखिए, आजकल डिजिटल जमाना है, पहले नहीं था। 2003 में फोन्स आ गए, पहले नहीं थे, लेकिन दुनिया तब भी चलती थी। लेकिन आज फोन है तो आज उसके बिना नहीं चलेगी, तब नहीं थे तो तब भी चलती थी। तो ये बात है कि बच्चों तक हम इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों पे बहुत टीचर देते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड प्रेजेंट टाइम्स में। जी, प्रेजेंट टाइम्स में तब भी देते थे। लेकिन मैं आपको फिर ये दोहराती हूँ कि एक एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, उस चेंज की वजह से टीचर को अकॉर्डिंगली अपडेट किया जाता है। तो उसकी अपडेशन फिर बच्चे तक पहुंचती है और उसको बड़े फ्रेंडली, बहुत ही। और एक टीचर जो है उसको एक ऑनरशिप होनी चाहिए। ऑनरशिप क्या होती है? जैसे ये मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में कहाँ पे एक नल खराब हुआ है वो टीचर को पता होना चाहिए। बिल्कुल। कहीं पानी तो नहीं लीक हो रहा है वो पता होना चाहिए। मेरे गेट की कुंडी कहीं हिली तो नहीं है वो पता। क्यों? कि वो 6-7 घंटे स्कूल में देता है। इसको ऑनरशिप कहते हैं। इसको जब एक टीचर एक स्कूल को ओन करता है तो वो बच्चे को भी ओन करता है। उसका वो इंटरेस्ट उस बच्चे में भी जाता है। जितना उसको अपना स्कूल, अपना वर्क प्लेस प्यारा होता है, उससे ज्यादा उसको बच्चा प्यारा हो जाता है। क्योंकि एक वो ज़ील एंड ज़ेस्ट होना चाहिए, उसको एक पैशन होना चाहिए कि मैं स्कूल में आया हूँ, 6-7 घंटे ये मेरा घर है और ये बच्चा है, ये मेरी औलाद है और मुझे इस तक क्या पहुंचाना है, किस तरह पहुंचाना है। क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कई बिलो एवरेज होते हैं, कई एवरेज होते हैं, कई टॉपर होते हैं, कई जीनियस होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। उनको कम तवज्जो देने की जरूरत होती है, एक ही बार में समझ जाते हैं। हमें बच्चे की लेवल देखनी होती है। कई बार कई बच्चे पिछड़े रह जाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हर एक टीचर गवर्नमेंट में जितने भी आते हैं वो ट्रांसपेरेंसी से सिलेक्ट हुए होते हैं। बहुत तो वो अपने, जैसे कि मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ बातों में कि मेरा एक्चुअली मैं RET अपॉइंट हुई 2000। इस पे हम जरूर आएंगे, इस पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हम पे होती हैं। एक वक्फे के लिए रुकना होगा अगर आपकी इजाजत हो तो। नाज़रीन मोहतरम, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार अखबार की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएंगे और मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। आज की दिलचस्प गुफ्तगू जारी रखेंगे आज के हमारे मेहमान से। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और
کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا. آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI. جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اور وقت ہو چکا اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ، اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. LS پولز، لوک سبھا پولز 2024 فیز 3 61.45% ووٹر ٹرن آؤٹ ریکارڈڈ اکراس 11 سٹیز UTs. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ، اس سے دو سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی سرخی سنیے گا، سری نگر سے عازمین حج کا پہلا قافلہ حج بیت اللہ کے لیے 9 مئی کو روانہ ہوگا. رواں برس 7,000 سے زائد عازمین وادی کشمیر سے فریض حج ادا کر رہے ہیں. پہلے قافلے میں 320 شامل، اور ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں بلائیں اور جو جا رہے ہیں ان کا حج قبول کریں. ان سے درخواست رہے گی کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل ضرور رکھیے گا. اور ایک خبر اسی اخبار سے، یہ خبر سنیے گا، شہر سری نگر میں اسمارٹ سٹی کے تحت جاری پروجیکٹوں پر کام شدت سے جاری. تمام پروجیکٹ مکمل ہونے کے قریب، مقرر کردہ ڈیڈ لائن میں ہی تمام پروجیکٹ مکمل ہوں گے. ڈائریکٹر اویس، زیر زمین کام کی تکمیل کے بعد میگڈمائزیشن کا عمل کیا جائے گا. موسم بہتر رہا تو کام میں سرعت لائی جائے گی. ہاں جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ، اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ویژولی امپیئرڈ مین فرسٹ ان کشمیر ویلی ٹو یوز EC's ہوم ووٹنگ فیسلٹی. جی میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ سے یہ خبر، سری نگر میں درجہ حرارت 25 ڈگری پار کر گیا. شبانہ درجہ حرارت میں بہتری، 10 مئی تک موسم مجموعی طور پر خوشگوار رہنے کا امکان. ہاں جی میرے پاس ایک مقامی انگریزی روزنامہ، اس سے اسپورٹس پیج سے ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. جموں اینڈ کشمیر اسپورٹس پالیسی میئر ریپرزنٹیشن ایٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول ڈز ناٹ انٹائٹل اے پرسن ٹو ریزرویشن HC. جی اور اکثر ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اور ایک اخبار نے یہ خبر تو نہیں ہے لیکن اس پہ تفصیلاً بات ہوئی ہے. لکھا گیا ہے کہ بچوں میں اسمارٹ فون کی لت، پڑھائی صحت متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی تناؤ بھی پیدا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ٹیچر ہے، ان سے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. آپ کے پاس کوئی اور روزنامہ؟ جی میرے پاس آخری روزنامہ ہے، اس سے بھی ایک سرخی پہنچانا چاہیں گے. LG urges NHPC to solarize all government buildings. Chairs review meeting of Science and Technology Department. جی میرے پاس آخری روزنامہ، اس سے یہ خبر، IRC is committed to elevate sufferings, promote health and build peace ان کشمیر. قریشی، یہ وی دی پیپل عنوان کے تحت بات سامنے آئی ہے. باٹم اسپریڈ پہ ہمارے ساتھ ایک ٹیچر آج موجود ہے، کسی تعریف کسی تعارف کی محتاج نہیں. روندر کور صاحبہ، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور من کر رہا ہے صرف انہیں سنا جائے. روندر جی، ہم چونکہ بات کر رہے تھے اس وقفے پہ جانے سے پہلے، اخبارات کی سرخیوں سے پہلے، کہ استاد اور یہ جو پہلے سرکاری اسکول کیسے ہوتے تھے، مجھے یاد رہا وصف I'm not sure about it کیسے تو اس کشیر مزنہ اس وقت اشونی ابرائی پرمود، لیکن یہ تیس ایسے لٹریلی جو یہ عقل نما ہوتی تھی، اس کا بہت استعمال ہوتا تھا. اور سان وقت اس نا آج چیز بڑا حساس کہ کہاں بچہ مچھو انٹروورٹ، کہاں بچہ مچھو ہیکان کت کرے، تم وز اس نے یہ معاملہ آسان کیسے ساری کنی اور وہ سب جگہ تھا ناظمہ، خالی کشمیر میں نہیں تھا، یہ اوور آل انڈیا میں تھا. کہ مطلب میں نے بھی وہ فیز دیکھا ہوا ہے کہ کھوتانے سے کلاس حقیقت. مگر اب سے تو میم یہ چیز کہ اخ احترام
वस्ताद सुन अश विंकन अगर अस कुन जाय का वस्ताद पावन नजरे गसे अश गड करोक सलाम वगैरह विंकन छ थोड़ा बहुत सा हिम्मत आमत ओतान एस बेक कोच किन चाला देस न बुत हावा के खौफ वन तबस आख चीज क्योंकि माशाल्लाह एकस वस्तादस पे छ जिम्मेदारी आसा युस सुन युस बच्चे छ आसान एकस माज येली बच्चे आसा यु आसान अख बच्चे एमिस या ज खुदा सवाल 3 मगर येली एकस स्कूलस मस एमिस छ आसान अतन अख तादाद आसान ठीक ठाक ये कतन शुरन हिंस मोच छ आसान वन युस स्कूलच मोच ये किस गस आसन विंकन किस वक्त मज चाहे वो हर कुन मज मिलावट आमद हर कुन मज सहाफत की बात करें किसी भी प्रोफेशन की बात करें वन ये टीचिंग कत करो एग्जैक्टली अत मज विंकन वनान कि अत मज हसा विंकन वस्तादन हुंद अख नजरिया बदलुमुत विंकन किस वक्तस मज तुहुंद अगर ज़ाती तौर तुम सोच थवान सो जानो विंकन किस वक्तस मज क्युथ गछ अख वस्ताद आसुन विंकन के वक्तस मज गसी वस्ताद आसन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड बह वनो तह अख चीज क्या अस क्लासस मज 20 बच 20 बराबर या 30 तिम बराबर अगर अस फोकस करो अकिस जीलियस बचस कुन अस मकलो पन द्राय अस बच सिंस लेवल पे वातुन कि ब्याक बच थोड़ा बहुत पास बेस बचस इंडिविजुअल अटेंशन जरूरत इनफैक्ट आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में रेमेडियल क्लासेस भी दी जाती हैं और टीचर बहुत ही वॉलंटरली कभी 0 पीरियड भी लेते हैं वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिन्हें ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है और पहले जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल का कहीं ना कहीं जहन में था कि गवर्नमेंट स्कूल को सुन के ही लोग थोड़ा सा पीछे हटते थे लेकिन नहीं मैं गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूं मैं तो फख्र से ही बोलती हूँ उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब लिया गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट होने के बावजूद मेरिट लिस्ट में मेरा नाम निकला 5 कैंडिडेट थे 1 पोस्ट थी और मैंने वो क्वालिफाई कर लिया हालांकि मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं था कि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल प्रोडक्ट कहाँ सिटी में आके मैं जॉब लूंगी लेकिन नहीं बीएड में मैंने मेहनत की थी बीएड आजकल इसीलिए हर टीचर के लिए जरूरी है उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया जाता है सही। आप हर लेवल के बच्चे तक पहुंच सकते हैं आसानी से उसमें पूरे टिडबिट्स होते हैं कि हमने एवरेज स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है स्लो लर्नर को कैसे पढ़ाना है हर एक चीज उसमें दी जाती है और जहां तक मेरा 2004 से आज तक का गवर्नमेंट स्कूल का सफर रहा है हर एक टीचर मेहनत करता है बिल्कुल इनफैक्ट आजकल थोड़ा सा बुक्स का इशू है क्योंकि थोड़ा सा क्या है काफी सारा है बुक्स अभी तक पहुंची नहीं है लेकिन हमारे स्कूल में हमारे असातिज़ा ने खुद अपनी जेब से नोटबुक्स लाके चुपचाप करके एक हाथ से लाई दूसरे को पता नहीं किया और सारे स्कूल में हमने बांटी और कल ही हमने कश्मीरी जो बुक है 8th क्लास की वो पिछले साल से नहीं आ रही है हमने पिछले साल मैंने 18 स्टूडेंट्स को एक बुक से पढ़ाया खुद सोचिए क्योंकि जब एक बुक पे बच्चा फोकस करेगा बाकी 17 क्या करेंगे या चलिए 2 देख रहे हैं बुक की तरफ बाकी तो बोर हो जाएंगे लेकिन मैंने क्या जिनको भी बुक्स की कमी थी बहुत ही संजीदा माहौल था क्लास में लेकिन हमने उसको बहुत अच्छे से कर दिया आज हमने अब क्या किया कल खरीद के बुक्स वहां पे दे दी हमने क्यों कि वो बच्चों को हमने अपने बच्चे समझा हमने ये नहीं समझा कि अभी पहुंची नहीं है जब तक आएंगी इनका टाइम ना वेस्ट हो डेडिकेशन है टीचर्स में लेकिन ये ट्राइपोलर है जैसे पेरेंट स्टूडेंट और टीचर बिल्कुल ये तीनों का एक जैसा रोल होना चाहिए तो तभी जाके एक उस्ताद की जो मेहनत है वो भी निखरेगी रंग और बच्चे की भी निखरेगी अच्छा मैम स्किल्स के हवाले से अभी हम स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें या लैंग्वेज पे लिंग्विस्टिक पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट स्कूल्स क्या लगता है आपको उन चीज़ों पे वर्क हो रहा है या अभी बेसिक हम तालीम हासिल करना चाहते हैं बच्चों को दिलाना चाहते हैं कि टिल 8 तक 10 तक या उस चीज़ पे भी फोकस किया जा रहा है स्किल्स पे लैंग्वेज पे क्योंकि आगे जाके प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है मतलब रादर देन आप जो कॉपीज आप करते हैं या बुक नर्ड होते हैं वो सुशन सो उस पे कितना वर्क किया जा रहा है मतलब आपका कहने का मतलब है प्राइवेट स्कूल्स का और गवर्नमेंट स्कूल्स की बात स्किल्स पे कितना काम किया है हाँ स्किल्स एक्चुअली ये है कि जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि हम जोनल रिसोर्स पर्सन हैं
मेरे साथ और भी मेरे साथी हैं, तो हम प्राइवेट स्कूल्स को भी देखते हैं। हमारे अंडर प्राइवेट स्कूल भी आते हैं जोन बंटवालों में। जो हम गाइडलाइंस गवर्नमेंट को देते हैं, सेम गाइडलाइंस प्राइवेट में भी होती हैं। जैसे कहीं कंपटीशन होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन है, सिंगिंग है, या मानिए कोई भी एक्टिविटी है, वो प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट भी है। और जब कंपटीशन होता है उसमें प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं। हमारी तरफ से वो बराबर लेवल होती है। आगे फिर बच्चे का कैलिबर है। बच्चे के प्राइवेट स्कूल्स में इतना मैं आपको बताती हूँ कि पेरेंट्स का भी रोल ठीक रहता है, वो कनेक्शन में रहते हैं टीचर्स के। लेकिन ये जो गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स, ये थोड़ा लेबर तबका होता है, थोड़ा सा पस्त तबका होता है, ये कम टीचर तक पहुंच पाते हैं। हमें वालिदैन का भी रोल अदा करना पड़ता है और एक टीचर बन के भी उस बच्चे के साथ चलना पड़ता है। नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात की। और पेरेंट्स का भी एक अहम रोल है बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनका एक बड़ा अहम रोल आता है बच्चों को डेवलपमेंट, ना खाली टीचर के हवाले नहीं है बल्कि माँ बाप का भी एक अहम रोल है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, आपसे और भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा। नाज़रीन मोहतरम, रुकते हैं एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार मजीद गुफ्तगू करेंगे आज के हमारे मेहमान से। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। हम भी दिल से रिश्ते बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब हो भी चुके हैं। आपके साथ एक रिश्ता जुड़ चुका है, तभी जाके आप हमें अभी मुलाजा फरमा रहे हैं। दूरदर्शन की कशिश चैनल से बराह रास्त और यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हम आप तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ उस्ताद मौजूद है, ये रविंदर कौर साहिबा। इनके हवाले से क्या ही बताएं, इनकी बातों से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि माशाल्लाह कितनी गहरी सोच रखती है ये। ऐसे कथ करान वक्फे पे जाने से पहले कि वालिदैन हुंद अख बोड रोल बनान। वनकस युस मे ज़ाती मुशाहिद मोन, वनकस युस पेरेंटिंग यह अख बड़ मुश्किल काम बनेमज, क्या चैलेंज वारियाह। सानि वक्त न फोन क्या, सोशल मीडिया उस न क्या, पाई कि ठीक ठाक शुर हदस मज। वनकस पेरेंटल कंट्रोल तवन, बे गस सू चीज तन कि डिप्रेशन के मामलात है, बच्चों पान से दूर तन कि गैप तन कि वह अतन यम चीज त वुचमित कि अत मामलस मज ये बच्चस तिम सो वक्त तिम वरी यथ मज बच्च सज डेवलपमेंट। हम अक्सर कहते हैं कि बहुत छोटी सी उम्र होती है, या विज अमिस ब्रेन डेवलप गसान, या अम सह तरीक तौर बनान तौर तरीक बनान तम विज कुन जाय वुचमत कि वालिदैन लीनियंट रोजान, पे तम सोरी खालान कि वल मैं स्कूल गि तत पान। अतन वन तो यथ वक्तस मज येतन बड़ शिकायत करान कि मॉरल एजुकेशन छुन स्कूलन मज दिन, या फिर शुर तेज यम सो हया रूद न लिहाज रूद न, शिकायत वड़न हज हेको अत पे वन। मगर तुहुंद बह सत अख वस्ताद तह क्या बासान कि तह तामत अख बच्चे वातन ब्रोह तमिस किस परवरिश गि गर रोजन, गर कुथ माहौल गि रोजन। बिल्कुल नाज़मीन जी, तह वो वारियाह असल क्वेश्चन कोरु तह। यह जरूरी कि गोड़ बच्चे गोड़ तम सुंद गोडनिक स्कूल गर माज कोच आसान, नान ग्रैंड पेरेंट्स तम सिंद सह तत हेचित यवान स्कूलस मज। डायरेक्ट छुन सो मतलब थोड़ी छुन यवान सो। मे कोर गोड़ त अर्ज कि अख बच्चे ये स्कूलस मज वातान सह 300 वर्ड्स यानी 300 वर्ड्स वोकेबलरी हेथ यवान। अस बासान या आव वन यह कोरा कागज न, तमिस 300 वर्ड्स वोकेबलरी तमिस निश तम सातन सो गछ आसन वारिया शाइस्त, तथ मज गछ आसन तम सुंद बिल्कुल मतलब सह बुनियाद आसान। बेशक तो सह पन पे पत कत स्कूलस मज, क्या अगर तमिस कह नेगेटिविटी आसे सह टीचरस कंट्रोल करन, अगर तमिस कह मतलब बदरत वन क्या वन सह तमिस कंट्रोल करन। लिहाजा वनान आज जमान बदलोमुत, आज प्रेथ कह अगर मतलब इलिटरेट वन कम
वन लिटरेसी रेट वारिया हाई तो बेय छु आज वारिया मतलब जराए यम सहित मोज हेचे असल असल कथ असल असल बच्चस कुन वातनाय सु येल बच्चा आसे हेचत आम स्कूलस मज गस तमिस एनहांस अगर सो ये तोरे का मतलब क्या बुर अल्फाज वाने क्या ती वन ये शुब बाकी क्लास ते गस खराब बिल्कुल ये छु गोड अवलीन फर्ज पेरेंट्स हुन कि चाहे तिम पन पान सेक्रिफाइस करन कुर्बान करन पन पान अगर न तिम पान तमिस हेचनयत हेकान तिम वनन नान निश बे सह हेचनाई बड़बाबस निश बे सह हेचनाई पेत्रस निश बे जरूर कर सु पन्ने गरकन 10 बचन निश 10 रच कथ गे सोई बात नहीं जरूरी छुन कि अख मोजी वन तमिस असल अख मोजी वन तमिस खराब ना सु वनु तमिस यत पे मे अख कथ याद पन्ने बचपन कि यत पे बह वन तो कि बस गोड पे बोलान प्रेयर आसान तह कोर गोड ते जिक्र शक्ल इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर यह प्रेयर दुहै आसान BMS तुलसी बागस मज चाहे इस कस प्रेयर कर ये प्रेयर दुहै आसान तो बस यह प्रेयर ती मे बचपन पे याद तम पस बह न्यूज मे आसान वन तो बस अकिस अंकलस निश बेस निश अकिस मतलब कजनस निश कंस जिटिस गसान अख लाइन दी तो अख लाइन दी तम सात फोन कहीं बस अकिस पेजस पे लेखान अख लाइन तो मे न्यूज वन सुबह प्रेयरस पे तम सात फोन कहीं तम सात मे मोजी वन सो न्यूज सारी तम सात मे पन मे तन अंद पे पन रिलेटिव फैमिली मेंबर्स पन पफस मास नानस बड़बाब कह या कह ज्यूठ अंकल या कह ज्यूठ कजन तिथे पे सोई काम फोनस हेवन सारी यह गलत अच्छा अतन पे मैं जिमनन कथा कलामी खतर बह माजरत खा ये कत पे मैं जिमनन याद कि वनकन यह चीज तक शिफ्ट वुचमुत कि वनकस जॉइंट फैमिली पे न्यूक्लियर फैमिली कुन दिवान ज्यादा हालांकि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बच्चस गोड़े आसान वक्त क्या स्कूल ट्यूशन वगैरह तम पे तिमन ग्रैंड पेरेंट्सन निश ज्यादा दिवान रुकन क्या गलत ये अत मुतलिक कूत फर्क पेमुत तो कूत जहनस पे असली फर्क यह असली फर्क यह है कि अख बच्चे अगर तुम तमिस लेक्चर दियो 5 मिनट पत गस बोर अगर तुम तमिस अख स्टोरी बोजनयो सह बोज इंटरेस्टेड सान स्टोरी कुछ वन बड़बाब पफ मास या ग्रैंड पेरेंट्स ये तमिस तिमन निश अलग थो कि ना अस ये गलत फहमी कि यम क्या वनान अमिस यम क्या हेचनावन अमिस नहीं क्या गलत फहमी कि चलन गोमुत उर्दू पे करो सा गरन मज कत बिल्कुल यह प्रथ कुन कम्युनिटी सान कम्युनिटी तुन कम्युनिटी मगर NEP 2020 वनान कि मादरी जबान माज जे मज करो वन कत बिल्कुल वो तोत यम कह पेरेंट्स तिम बुजुर्गन निश बच अलग थवान ना 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 यह मे हेच बच्चे टिपिकल कशुर तो मे ग शर्म यह वन मे थी ये सोच बदल गई ये बदलो सह जमान NEP 2020 ति वनान कि बच्चे हेचन किंडरगार्टन बच्चे माज जे मज अस पज बच्चे तिमन ग्रैंड पेरेंट्सन निश थवन अगर कंस तिम खुशकिस्मत अगर न तिमन पप तिमन मास तिमन बाकी फैमिली मेंबर्स तिमन निश थवन ताकि तिहिंद तजुर्बात वातन बचस तान यह गलत फहमी अकिस माजि कि यह हेच तन शायद बन मोन बच स्मार्ट सह बन जहीन क्या हुमन तो तजुर्ब जिंदगी तिम वन तमिस तजुर्ब तिम वन तमिस एग्जाम्पल दित हेचनावन बचस सह रोज तमिस ताउम्र याद हकीकत बहुत हकीकत और ये कत फरमाओ मे ज़ाती तौर पे याद कि मुझे तारीख से बहुत मोहब्बत है बिलखसूस यथ इलाक़स से ताल्लुक थवान शहर खास मे तुक प्यूत याद कित और यकीन जानियो अगर मैं कुछ जाए क्या खस वचान मुझे दर्द होता है और ये मोहब्बत कैसे आई ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से आई शामस पावर वसा कहें पे सारी बेहवान पाशा कत बोजान और सह चीज ये पे वोत फिर जब बाज़ाब्ता हमने देखा कि ये
ہے ہماری تاریخ, یا بہت چیزیں مورل ایجوکیشن کمی اگر اس ونان شاید کسی حد تک آپ اتفاق کریں کہ یہ چیز تھی شاید وجہ کہ اس کر تمن نش دور. اور آپ دیکھیے ایک میں اس میں ناظمہ ایڈ کرنا چاہوں گا تو وشو کہ سوچان تھی نا, مطلب اگر بچوں کو ہم تربیت دیتے ہیں کہ تھی بولو اردو انگریزی, اب تو انگریزی اردو تہ گو پات ون انگریزی تھی مگر یتھے اخ بچہ یا یتھی سوچان اچھے پنی زبان مز سوچان اچھے پٹی سوچان, اگر دعا منگا سو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ سوچتے ہم اپنی زبان میں, سوچتے ہم اپنی زبان مادری زبان میں ہیں. اور اگر مطلب خدا نہ خواستہ گر جائیں تو مادری زبان میں بھی آہ نکلتی ہے. دوسری بات کہ اگر ہم اپنی مادری زبان میں بچے کو کوئی بات سمجھائیں اس کے دل کو وہ چھو جاتی ہے rather than other language. بچہ جب اسکول میں کالج میں جاتا ہے سیکھ ہی لیتا ہے وہ لیکن جب وہ اپنی مادری زبان بھول جاتا ہے یا نہ سیکھے اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے. حقیقت. اور وہ مادری زبان بڑے ہو کے نہیں بول سکتا صحیح طریقے سے, نہ وہ رہتا ہے اپنی مادری زبان نہ رہتا ہے وہ اردو کے لائق. اس لیے یہ ذہن میں سے نکال دیجئے, پتہ نہیں کہاں سے آیا یہ کلچر, کہاں سے ہمارے ذہن میں چلا گیا تھا. نہیں, میرا یہ کہنا ہے کہ بچے کو مادری زبان گھر میں آپ سکھائیں, باقی لینگویج وہ سیکھ لیتا ہے. مجھے اپنی دادی جان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. میری مما اسٹرکٹ تھے لیکن میری دادی مجھے پیار کرتی تھی, بہت زیادہ بولتی تھی چپ کرو میں کر لوں گی آپ کا کام, کوئی بات نہیں. تو پاپا بھی میرے فرینڈلی تھے لیکن مما اسٹرکٹ تھے, لیکن ان کی اسٹرکٹنس کہیں کسی حد تک میرے فیوچر کے لیے اچھی تھی, لیکن مجھے وہ ڈیفینڈ دادی جان کر لیتے تھے. لیکن مجھے آج کل میری فیملی میں بولا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کا ایک چیز بہت ہی پسند ہے, وہ ہے صبر, لیکن وہ میری دادی جان سے ملا ہے مجھے اپنی مما بول رہے ہیں کہ ژٕ چھکھ نانہِ پٮ۪ٹھ تٔمِس اوسُے صبر, تٔمۍ چھُے ژےٚ یہِ ورثس منٛز دیُتمُت یہِ صبر. اگر میری دادی سے میں الگ رہتی, میں اپنی نانی جان سے الگ رہتی تو پھر کیا, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا نا, میں تو ایک بس وہ لکیر کا فقیر جیسے ہوتا. امیک انداز ہے کہ ہم بچوں سے کیا چھین رہے ہیں, حقیقت ہم ان کی شناخت چھین رہے ہیں. صحیح. اچھا اتن اس نا کران کٲشِر زبان ہنٛزٕے کتھ, اتن پیٚیَم ضمنن یہ کتھ یاد, میرے ایک استاد ہے امریکہ چھ روزان, تتہِ چھُنہٕ وۄنۍ تیُتھ ماحول چھُکھ نہٕ کینٛہہ کہ کٲشُر ہٮ۪کن کٔرِتھ. تِم چھِ اکثر ونان کہ بہٕ کرٕ دۄہس 24 پہرن کرٕ بہٕ انگلش, مگر ییٚلہِ مےٚ رۄپیہِ چھِ آسان گنٛزراونہِ سُہ چھُس کٲشِر پٲٹھۍ گنٛزراوان. اتٮ۪ن چھم باسان کہ اتھ منٛز ما آیہِ یِہے برکت. ناظمہ تۄہہِ امریکہ چھِ امریکہ حقیقت. اچھا تہٕ وۄنۍ چھُ چوٗنٛکہِ کتھ کتھ کران لوٚگ نہٕ اَسہِ پیی کہ گٲنٛٹہٕ کپٲرۍ ہیوٚتُن نیرُن. وۄنۍ چھِ کینٛہہ ٲخری لمحات ییٚتٮ۪ن زانو أسۍ, بہٕ چھس سونچان کہ پرژھو کیا میں لاسٹس, کیازِ کہ کتھٕ چھِ وٕنہِ واریاہ یِم کرنہِ روزٕ باقٕے. مےٚ باسان 3 لٹہِ تہِ ما پیٚیہِ اَسہِ تۄہہِ ناو دیُن. تہٕ اَسہِ ؤنۍتو وۄنۍ یِمن ٲخری لمحاتن منٛز سانہِ خٲطرٕ, أسۍ تہِ تۄہہِ شاگرد, سانہِ خٲطرٕ اکھ پیغام ناظریٖنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم پیرنٹس چھِ, یِم نٔوۍ بنیمٕتۍ چھِ, وٕنکٮ۪ن واریاہ کنفیوٗز چھِ کہ بالخصوٗص یہِ اکھ بڑٕ پریشٲنی روزان, اتھ پٮ۪ٹھ چھِ اکثر لڑٲے تہِ وۄتھان پانہٕ ؤنۍ نا کینٛہہ جنریشن. اکھ چھُ ونان کہ نہ سکوٗل چھُنہٕ, سکوٗلٕچ سۄ امپارٹنس چھنہٕ کینٛہہ, سکوٗل ٲسۍتن کانٛہہ تہِ بچہِ چھُ پران, کانٛہہ چھُ ونان نہ سکوٗلِنٛگ چھِ امپارٹنٹ. اتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ مسلہٕ گژھان, آز خٲر یہِ تہِ کرو ڈسکس کُنہِ ساتہٕ. وٕنکٮ۪ن ؤنۍتو اَسہِ تِمن پیرنٹسن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم بچہِ نٔوۍ سکوٗل تراون وٲلۍ چھِ, نٔوۍ پیرنٹس چھِ بنیمٕتۍ, سانٮ۪ن ناظریٖنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ, سانہِ خٲطرٕ, ہر أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ میسیج گژھِ بہٕ ہسا تھکو. وٕچھو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ, یہِ چھُ بڑٕ خوٗبصوٗرت سوال کہ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ کتھ کہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ مجبوٗر کٔرِتھ کہ تُہۍ ترٲیِو یپٲرۍ بچہِ, تُہۍ ترٲیِو ہُتھ سکوٗلس, مگر بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ ؤنِتھ تۄہہِ کہ پیرنٹس چھِ گۄڈٕ, تِمن چھُ گۄڈٕ پنُن ذہن اتھ لایق بناوُن کہ سون بچہِ کتٮ۪ن پنہٕ پہِ, سُہ کِتھ پٲٹھۍ پنہٕ پہِ, گۄڈٕ چھُ تِمن پنُن پان تتھ لایق بناوُن. حقیقت. گۄڈٕ چھُ تِمن یہِ سونٛچُن کہ اگر مےٚ بچہِ گورمنٹ سکوٗلس منٛز پرِ ادٕ بہٕ چھُس أمِس گرِ سپورٹس, مےٚ کیٛاہ پرواے چھُ, گورمنٹ سکوٗلس چھِ ہایلی کالِفایڈ ٹیٖچٲرٕس, مےٚ کیٛاہ پرواے چھُ. تِمن اگر بہٕ آن کال تہِ پرژھٕ کینٛہہ چیٖز تِم ونن مےٚ بچس. بیٚیہِ اگر بہٕ صُبحس, بیٚیہِ چھُ مطلب اسہِ ییٖژاہ لِبرٹی تھٲومٕژ بچن کہ اگر یوٗتاہ تانۍ نہٕ تۄہہِ یہِ لیسن سمجھ یی, اسہِ پیٚیہِ تن سُہ 10 دۄہن پرناوُن. أسۍ پرناوو یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ عرض کوٚر, ذِکر کوٚر یہِ
कि रेमिडियल क्लासेस जीरो क्लासेस तमनी बचन खतर ततन ति वन गो अगर फैशन सोचो अगर देखा देखी करो तेल पन पान बंद थवन तो तेल ती कर पन जहन वन करो ती यथ पान हको मतलब बच्चस सपोर्ट मे हेको वनुक तामत ये क्या मगर नेरा नेरा हेको ये वनित कि वस्ताद गछि त्युत आसुन कि चूंकि तुझु खुदा सवाल वस्ताद मे बासान बचस माज सहित कथ कर वस्ताद गछि युत आसुन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, वारिया मज़ लोग तह मुलाकात करी, यकीन जाने बहुत अच्छा लगा। आप दोनों बच्चों का भी तहे दिल से शुक्रिया, आपके साथ बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़हीन है आप, बहुत ही आपका जो बोलने अंदाज है, पूछने का अंदाज है, आपकी उम्र को देख के नहीं लग रहा है कोई बहुत ही बोलते हैं सुलझे हुए हैं। मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ, तमाम नाज़रीन का शुक्रिया करती हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं देता कि प्रोग्राम को और मजीद आगे बढ़ाए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं कभी इनसे, लेकिन आज हमारे साथ आपकी इतनी ही मुलाकात रहेगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और देखते रहें हमारे बाकी के प्रोग्राम। फिलहाल आज के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।